हम अपने गार्डन में हर तरह के पौधे लगाते हैं। उसमें से कुछ सीजनल होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। परमानेंट जो कि विंटर सीजन में डोर्मेंसी में चले जाते हैं, और सीजनल जो कि विंटर सीजन में काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग करते, काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं और गार्डन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती भी ऐड करते हैं। तो जो सीजनल पौधे हैं उनमें हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, वो अपने सीज़न की वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन जो परमानेंट पौधे हैं विंटर सीजन में डोर्मेंसी में होने की वजह से इनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ हद तक तो हमारी गलतियों की वजह से ही हमारे गार्डन में ये इस प्लांट में ये प्रॉब्लम होती है, और कुछ नेचुरली ये प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ टिप्स जिसे कि फॉलो करके आप अपने परमानेंट पौधे को अच्छी केयर दे सकते हैं और इस विंटर अपने गार्डन में बचा के रख सकते हैं। परमानेंट पौधे अक्सर हम देखते हैं कि विंटर सीजन में ख़राब हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह हम खुद ही होते हैं। पूरे साल अच्छी ग्रोथ करने के बाद भी ये पौधे विंटर सीजन में ख़राब हो जाता है, जिसका सबसे पहला जो वजह है वो है विंटर सीजन में पड़ने वाली शीत। लेकिन शीत जो पड़ती है उससे हम अपने प्लांट को कैसे बचाएं? छोटे पौधे अगर हों तो उसे हम इंडोर रख सकते हैं, लेकिन अगर बड़े पौधे हों तो उसे हम कैसे शिफ्ट करें? इंडोर हमारे पास अगर जगह नहीं हो तो हम क्या करें? तो इसके लिए फ्रेंड्स हम इसके ऊपर कुछ कवर कर सकते हैं, किसी चीज़ से हम इस पौधे को कवर कर सकते हैं रात के ओस से बचाने के लिए। अगर आप वो भी ना कर सके तो कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप अपने पौधे को बचा के रख सकते हैं, जो कि मैं अपने गार्डन में करती हूँ। मेरे गार्डन में बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, तो मैं सारे पौधे को कवर नहीं कर सकती हूँ और ना ही सारे पौधे को मैं इंडोर रख सकती हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पौधे में काफ़ी डलनेस भी दिखाई पड़ती है। लेकिन मेरे पौधे कभी भी विंटर सीजन में ख़राब नहीं होते हैं और मरते भी नहीं हैं। जो डलनेस आती है वो बाहर के मौसम में वापस से सही हो जाती है। इसीलिए अपना एक्सपीरियंस मैं आज टोटली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला फ्रेंड्स हमें ये देखना है, जब भी हम पौधे पे वाटरिंग करें तो जब तक मिट्टी ना सूखे फ्रेंड्स तब तक वाटरिंग ना करें। सबसे पहला पॉइंट ये है, डेली हम टेरेस पे आए या फिर प्लांट के पास आए और हम सारे ही पौधे को डेली पानी दे दें तो उससे हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। एक तो रात की शीत की वजह से जो पाला पड़ता है उसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, और ऊपर से हम अगर डेली पानी देंगे तो मिट्टी में मॉइस्चर एनी टाइम बना रहता है, जिसकी वजह से पौधा जो है स्ट्रेस पे चला जाता है। वैसे ही डोर्मेंसी पीरियड में रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप पानी तभी दें जब मिट्टी इसकी सूख जाए, तभी आप जब यानी जैसे ही पौधे की ज़रूरत हो तभी आप इसमें पानी दीजिए। अदरवाइज़ तब तक आप रुक जाइए। सिर्फ और सिर्फ जिस गमले में आपको लगे कि पानी देना है उसी में दीजिए, अदरवाइज़ आप मत दीजिए पानी। रोज़ देखिए, मिट्टी गमले चेक करिए। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसकी वजह से हम अपने मैक्सिमम प्लांट खो देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा शीत पड़ती है तो मिट्टी का टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए आप मिट्टी को किसी चीज़ से कवर कर सकते हैं। जैसे हम लोग गर्मी में मिट्टी पे मल्चिंग करते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स आप विंटर सीजन में भी मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी गर्म रहे। पाला की वजह से जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो मिट्टी, जिससे कि मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो डाउन ना हो और वो गर्म रहे। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप मल्चिंग करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मल्चिंग की वजह से हमें मिट्टी दिखती नहीं है और जिसकी वजह से ओवर वाटरिंग की समस्या हो सकती है, तो वो मिट्टी हमेशा चेक करके ही पानी दे। तो सेकेंड ऑप्शन फ्रेंड्स मल्चिंग का है, मल्चिंग भी आप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है फ्रेंड्स कि इस टाइम आप किसी भी तरह की कटिंग प्रूनिंग ना करें। जब ठंड बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली ठंड पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो, तो इस टाइम फ्रेंड्स परमानेंट पौधे को बिल्कुल भी ना छेड़े और इसकी कटिंग प्रूनिंग बिल्कुल भी ना करें। कुछ टाइम रुक जाइए, जब धूप निकलने लगे तब आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करें। अगर कटिंग लगानी हो तभी करिए, अदरवाइज़ मेरा तो कहना यह है कि इस टाइम आप परमानेंट पौधे को बिल्कुल भी ना छेड़ें। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, परमानेंट प्लांट का ये डोमेंसी पीरियड होता है। इस टाइम इन्हें ना ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है और ना ही ज़्यादा खाना चाहिए होता है, तो फर्टिलाइज़र वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ना भी देंगे तो भी चलेगा और देंगे तो भी पौधा वैसा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप फर्टिलाइज़र भी इस टाइम ना दें। और ध्यान रखें कि पौधे जब रेस्टिंग पीरियड में होते हैं तो इस टाइम पेस्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, तो इस बात का ध्यान दें। और पेस्ट का अटैक अक्सर पत्तियों के बैक साइड में ही होता है, क्योंकि ऊपर की ओर तो पाला पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर एकदम क्लीन आपको दिखेगा, लेकिन जब भी पेस्ट का अटैक होगा बैक साइड में ही होता है। तो पौधे को अच्छी तरीके से देखें, केयर करें, और अगर पेस्ट का अटैक हुआ है तो उसे आप क्लीन करें, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, नीम ऑयल का स्प्रे करें।
उसका भी ध्यान रखिए। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और जो पौधा आपका छोटा है और आपको लग रहा है कि ख़राब हो सकता है विंटर सीज़न में पाले की वजह से, तो आप उसे इंडोर शिफ्ट कर दीजिए अगर आपके पास स्पेस है तो ये सबसे पहला और बेस्ट आइडिया होता है। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं तो मैं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं जो पौधे में थोड़ा बहुत असर दिखता है वो तो होता ही है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पत्तियां इस तरीके से ख़राब हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं है। आप देख सकते हैं बड्स भी आ रहे हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, ये चांदी का डबल पेटल वाला चांदी का पौधा है, इसमें ग्रोथ भी है और ठंड की वजह से जो होता है वो प्रॉब्लम भी इसमें नज़र आ रही है। तो मैं अपने परमानेंट प्लांट को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सबसे पहला मैं इसमें पानी देख के देती हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें हमेशा ध्यान रखती हूँ कि पेस्ट का अटैक ना हो। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं ध्यान रखती हूँ कि इसकी कोई कटिंग प्रूनिंग नहीं करती हूँ और हमेशा देखती रहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आ रहा है तो उसका सल्यूशन मैं निकालती रहती हूँ। कोशिश यही रहती है कि इस टाइम इसकी ग्रोथ जो थमी हुई रहती है तो हम इस पे प्रेशराइज़ ना करें कि भाई इसकी ग्रोथ हमें लेनी है। काफ़ी बार नेचुरल तरीके से भी ग्रोथ होती रहती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। जबकि चांदनी का पौधा इस टाइम डोमेंसी में होता है, लेकिन ग्रोथ आप देख सकते हैं फिर भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो परमानेंट पौधे को फ्रेंड्स विंटर सीजन में हमें एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए, जैसी स्थिति में जैसे कंडीशन में ये है वैसे। और अगर आपके पास स्पेस है और अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में कुछ भी ना हो, तो आप अपने परमानेंट पौधे को ऐसी जगह लोकेशन पे रखिए जहाँ उसे मैक्सिमम धूप मिलती रहे। क्योंकि अगर अच्छी धूप मिलती रहेगी तो पौधे में जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है और पौधे की ग्रोथ भले रुकी हुई रहे लेकिन पौधा कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर नहीं है तो मैं तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, मेरे गार्डन में परमानेंट प्लांट वैसे ही पड़े रहते हैं जैसे हमेशा रहते हैं। तो विंटर सीजन में थोड़ी बहुत डलनेस आती है, लेकिन सारा डलनेस जो है ये बसंत के मौसम में यानी बाहर के मौसम में कवर अप हो जाता है। तो मैं उतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, इसीलिए जितनी ज़्यादा केयर करने जाएंगे प्लांट की उतनी ही ज़्यादा प्लांट ख़राब हो जाता है। मैंने जो नोटिस किया, बस मेन जो होता है पानी का ध्यान रखना पड़ता है। पानी कम से कम दें, क्योंकि 1-2 दिन पानी नहीं भी देंगे तो भी कोई पौधा मरेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। जिसकी पत्तियां लगे कि सूख रही है, झड़ रही है, गिर रही है, तो उसमें थोड़ा पानी दे दीजिए। मेन पानी चेक करके देना है और कुछ नहीं करना है। उसी से आपका सारे परमानेंट पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो मैं तो इसी तरीके से केयर करती हूँ विंटर सीजन में अपने परमानेंट पौधे की। तो आप भी इसी तरीके से केयर करके देखिए, आपके भी एक भी पौधे ख़राब नहीं होंगे। और जो थोड़ी बहुत ख़राब इसमें दिखेंगे हो रहे हैं वो अपने आप ही बाहर के मौसम में सही भी हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम कटिंग लगा के नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है और आपका क्या तरीका है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, दैन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।